अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने शायरी की कुछ बुनियादी मालूमात के बारे में डिस्कस किया था। रदीफ़ के बारे में बात हुई थी, काफ़ी के बारे में बात हुई थी और वज़न को थोड़ा हमने बेसिक लेवल पे समझा था। आज हम वज़न की बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ शायरी में मुख्तलिफ़ तरह के औज़ान इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने डिस्कस किया था फ़ेलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन, फ़ेल, मुस्तफ़इलुन, फ़ाइलात, मुख्तलिफ़ तरह के वज़न इस्तेमाल होते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम वज़न की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक हम लेंगे, इल्म अरूज़ तो एक ख़ज़ाना है, हम इसमें से एक लेंगे लफ्ज़, वो है फ़ेलुन। फ़े आइन लाम नून फ़ेलुन। हम फ़ेलुन के वज़न पे अल्फ़ाज़ का एक सिंगल वर्ड कहना है फ़ेलुन के वज़न पे, ठीक है। जैसे फ़ेलुन खाना, फ़ेलुन पानी, फ़ेलुन रोटी। इनका देखें वज़न बराबर है, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ फ़ेलुन आसमान, ये नहीं होगा। फ़ेलुन सूरज, इज इट राइट? फ़ेलुन तारे, नोट सितारे, तारे। फ़ेलुन के साथ ये बराबर हो रहा है। अब आपने फ़ेलुन के वज़न पे अल्फाज लेके आने हैं। फ़ेलुन ऐनक, फ़ेलुन चश्मा, फ़ेलुन पीना, पीना, वेरी गुड। फ़ेलुन सोना, फ़ेलुन खाना, फ़ेलुन टोपी, फ़ेलुन, चश्मा। ये तो मैंने बोल दिया था। अच्छा, मतलब आप क्या, ये है वज़न, ये मैं कह रहा हूँ फ़ेलुन बोल रहा हूँ, इसके वज़न के बराबर का लफ्ज़ लेके आना है। ये नहीं कि अब आप वो उसको समझे कि जी उसमें बड़ी बात करने को वज़न कहते हैं, नहीं, इसका ये वज़न है। फ़ेलुन ये वज़न है, इसके बराबर कोई लफ्ज़ लेके आना है। हाँ, अल्फाज ढूंढने। अच्छा करे हो। फ़ेलुन आना, फ़ेलुन जाना, फ़ेलुन खाना, फ़ेलुन दरिया, फ़ेलुन हम्म, दरिया। दरिया तो हाँ, वो तो हो गया। अब तुम, अच्छा एक मैं सिचुएशन देता हूँ आपको। पार्ट्स ऑफ बॉडीज में से आपने कुछ बनाना है। जैसे फ़ेलुन उंगली, उंगली जो है, अब आप देखेंगे कि इसमें अल्फाज इसमें हरूफ ज्यादा लग रहे हैं, वजन उतना है। क्यों? उंगली, इसमें जो नून है ना उंगली का, साकिन नहीं, साकिन नहीं, साकिन का वजन होता है। नून जो है ना, इसमें नून गुन्ना आएगा, एलानिया नून नहीं है, वरना वो उनगली लफ्ज होता। उनगली नहीं है, उंगली। यानी नून का वजन नहीं आएगा, बस इसका जो नाक का एक्सेंट है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आसमां बोलते हैं, अगर हम आसमान बोलें तो उसका वजन ज्यादा होता है। अगर हम आसमां बोलते हैं तो उसमें हरूफ तो उतने हैं, लेकिन आखिर में जो नून गुन्ना खाली आ रहा है ना, क्योंकि नून गुन्ना का वजन होता ही नहीं, आसमां के वजन पे आसमां आता है, ठीक है। तो इसी तरह नून गुन्ना का वजन नहीं होता। और दूसरा एक हे होता है, हिंदी वाला हे, जैसे खाना, इसमें देखें कि काफ के बाद हे आया है, लेकिन ये काना का भी वजन वही बन रहा है, खाना का भी वही बन रहा है। अब आप कहेंगे खाना में तो हरूफ ज्यादा है, लेकिन हे का कोई वजन नहीं होता। इसी तरह नून गुन्ना का भी वजन कोई नहीं होता। तो इसी तरह ये जो उंगली आया ना, इसमें भी नून गुन्ना है, एलानिया नहीं है। लिखने में तो नुक्ता पड़ेगा, वरना किसी को नहीं पता चलेगा, वो लाम ही समझेंगे कि जब तक नुक्ता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप देखें, सोचें, बेशक आप सिंगुलर, बेशक आप जमा में बनाएं, लेकिन लेने आपने पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं। जैसे मैंने बोला फ़ेलुन उंगली, फ़ेलुन अंगूठा, गूठा आ रहा है, अंगूठा नहीं आ रहा, अंगू आ रहा है वजन में। फ़ेलुन अंगू, ठा पूरा आपका अलग है, वो वजन में नहीं, आपने बड़ा लफ्ज बोला है। फ़ेलुन घुटना, वेरी गुड। फ़ेलुन घुटना, आपने फ़ेलुन अंगूठा, ये तो लंबा है ना। तो अंगूठा वैसे होता तो छोटा है, लेकिन आपका अंगूठा लंबा है। फ़ेलुन आंखें, वेरी गुड। फ़ेलुन कोनी, फ़ेलुन टांगे, फ़ेलुन गर्दन, फ़ेलुन टखने, फ़ेलुन पाँव, पाँव, फ़ेलुन माथा, फ़ेलुन गालें, वेरी गुड, ठीक है। थोड़े अब सिचुएशन बदलें।
लो जी, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी, अब ये ना हमारी क्या है, प्रैक्टिस है। अच्छा, अब मैं अपने नाज़रीन से एक बात करूं, अब कहते हैं कि यार मैं नात लिखवाने की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जी तो मैं इधर उधर की चीज़ें कि मैं क्यों सिचुएशन दे रहा हूं, मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि कोई सुन्नतों में से कोई लेके आए, या आप फलां लेके आए, या इस्माई गिरामी में से लें। बात यह है कि मशक जो होती है ना, जो प्रैक्टिस होती है, वो कभी भी मुकद्दसात पे नहीं होती। जी प्रैक्टिस होगी वो इधर उधर की चीज़ों पे ही होगी। मसलन अब बेद भी होगी ना, अगर मसलन मैं कहूँ कि फेलून के वजन पे कौन सा समाय उसना आता है, आप कोई नाम पाक नाम लेते हैं, तो मैं कहूँ इसका वो फलाना हर्फ नहीं आ रहा, तो ये मैं बेअदब हूँगा, गुनाहगार हूँगा कि मैं एक अल्लाह का एक नाम है या किसी पाक हस्ती का नाम है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि फलां हर्फ नहीं आ रहा, आपका जो है वो बड़ा है, या ऐसे करूँ, वो क्या होगा, फिर मैं मिसाल दे के मैं समझाऊंगा। तो उसमें क्या है कि एक अदब का तकाजा है। हम तब तक नात नहीं कहेंगे जब तक हमारे नकाइस कम से कम इतने दूर नहीं हो जाते कि हम किसी अच्छे लेवल पे आ जाए। इसीलिए जो नात के शायर हैं वो पहले गज़लों पे प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि वो अच्छे तरीके से पहले उनका जो है फ़नी गिरफ्त मजबूत हो जाए। और अगर वो डायरेक्ट नात से आगाज़ करेंगे तो गलतियाँ करेंगे, तो नात में गलती नहीं होती बल्कि नात में ख़ता होती है। ठीक है, अगर कोई बंदा करता है गलती तो एक ऐसी छोटी चीज़ है, लेकिन अगर नात लिखते हुए आप कर रहे हैं तो आप ख़ता कर रहे हैं। इसलिए वो लोग शुरू में गज़ल पे प्रैक्टिस करते हैं, जब उनका वज़न वगैरह ये स्किल्स पक्के हो जाते हैं ना, जब बेवज़न होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर वो नात लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि मशक हम नात या चीज़ों पे या मुकद्दसात पे मशक नहीं कर सकते। मशक के लिए इधर उधर की चीज़ों की ही हमें ज़रूरत है। फेलुन, अब स्पोर्ट्स में से स्पोर्ट्स देखें, कौन सा स्पोर्ट, देसी खेल हो या इंटरनेशनल खेल हो, तो उर्दू में भी कह सकते हैं, पंजाबी में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं। फेलुन, कुश्ती, फेलुन, हॉकी, फेलुन, किकली, ये भी देसी खेल है। फेलुन, कंचे, कंचे, फेलुन। फेल चलो सिचुएशन बदलते हैं, जानवर, चलो जानवरों पे करते हैं। कौन कौन सा जानवर फेलुन पे आता है? फेलुन, कुत्ता, फेलुन, हाथी, फेलुन। गधा, गधा, गधा होता है, गधा नहीं होता। गधा वजन पे आ रहा है, ये गधा है। मैं आपको बताऊं, मैंने बोला था कि जो हे की बानी है ना, उसका कोई वजन नहीं होता, तो ये गधा गधा नहीं है, वो वजन इसका गधा पे आ रहा है, वो गधा नहीं आ रहा। घोड़ा का वजन है फेलुन पे, गधा नहीं है। गधा ये मफा के वजन पे है, मफा, गधा, मफा। फेलुन, बिल्ली, बिल्ली। फेलुन, बकरा, फेलुन, बकरी कह दो, बकरी, उसने क्या दिया पहले, थोड़ी वेरिएशन लो। फेलुन, कुछ जंगली जानवर पे। चीता, फेलुन, फेल दरख्तों के साथ जो लटकता है। बंदर, बंदर। फेलुन, मिनट और सोचने। अच्छा अब ना थोड़ी, चलो फेलुन पे बहुत हो गया, अब फेलुन को थोड़ा मैं लंबा कर रहा हूँ। अब है फेलुन फा। ठीक है, हमने फेलुन फा पे प्रैक्टिस करनी है, जैसे खाना खा। फेलुन फा, खाता जा, फेलुन फा, तू सो जा, फेलुन फा, गिर ना जा, फेलुन फा। अब थोड़ा जा से पीछे भी हटे ना, एंड पे जा ही आई जा रहा है। पानी पी, बोतल पी, ठीक है, उन पानी की जगह ने बोतल करता। फेलुन फा, तारे देख, हो सकता है तारे, देख, दे तक वजन आ रहा है, देख नहीं आ रहा। तारे दे यहां तक आ रहा है, आगे से आपका फालतू है। हाँ, कुछ और सोचो। ऐनक दो, चैनक लो, पानी दे, ठीक है, इसे दो पानी। फेलुन फा, जल्दी सो जा, तू सो जा, तू सो जा, ठीक है, जल्दी सो तक आ रहा है, पूरा एक लफ्ज बार, 3 बीट्स है इसमें। फेलुन फा, ठीक है, फेलुन फा, इस बीट में पूरा होना चाहिए। फेलुन फा, काम कर ले, का कर ले आ रहा है, काम कर ले नहीं आ रहा। का कर ले, मीम पूरा आपका फालतू है। तो
ये कर ले, ये कर ले, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जा। जल्दी जा। सिचुएशन चेंज। घर मेरा है, आपको जाना पड़ेगा। सिचुएशन क्या चेंज करें? चलो जी, आप करियाने की दुकान पे चले गए हैं, ये सिचुएशन है। पतीला, पतीला, ठीक है। समोसा, ले, नहीं, समोसा फाउलुन के वजन पे होता है। समोसा फाउलुन, ये उसके वजन पे है। समो फाउ सा लुन, समोसा फाउलुन। फेलुन फा, कैचअप दे। अच्छा तो होगा देसी, चीनी दे, ठीक है। फेलुन फा, देसी घी। बोतल पकड़ा, बोतल पक, यहाँ तक आ रहा फाल दो ना। बोतल पक, 3 बीट है ना। बोतल पक। देखो बड़ा मिसरा बोल गए आप, मुश्किल काम है। कुछ ट्राई करें, नाजरीन भी ट्राई करें। मैं अच्छा, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, फेलुन फा के वजन पे अल्फाज आप लिख सकते हैं। जिसके सारे सही होंगे मैं उसके कमेंट को जो है ना दिल दूंगा, ठीक है, रिएक्ट करूंगा, पता चल जाएगा। वो चूंकि वो अब ज्यादा कमेंट हो गए, वो तो कम रहेंगे, ज्यादा हो गए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। फेलुन फा, चावल ला, ठीक है। फेलुन फा, फेलन फा, मैदा ला, ठीक है। सिचुएशन चेंज करो, करें। आप बताओ क्या सिचुएशन होनी चाहिए। कुछ भी रख ले, कुछ भी रख लें, चलो कोई कोई जो भी आता फलों सब्जियों पे आ जाए। ठीक है। बैंगन दे, बैंगन दे, चले मैं बनाता हूँ। मटर ला, मटर मफा के वजन पे है। अच्छा, मटर ला नहीं, ऐसे नहीं था। आलू ला, आलू ला, ठीक है। गाजर खा, गाजर खा, हूं तुम कह दो मूली खा। नहीं, सालन पका, नहीं, ये पहले भी तुमने ये खा चुका है। सालन पक मैंने बोला था। बड़ा मिश्रा ना बोलो। फेलुन फा, फा। लहसुन उठा, लहसुन ठा आ रहा है, उठा नहीं आ रहा है। लहसुन, अदरक ला, अदरक ला, लाओ। अदरक ला और लहसुन ला, ऐसे, ठीक है जी। लहसुन अदरक ये चीजें होती रहेंगी। तो फेलुन, फेलुन और फेलुन फा पे हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। लेकिन शेर के लिए इतनी बैर काफी नहीं होती, हमें आगे भी करना। तो अब देखो फेलुन फा पे ही आप डोलना शुरू हो गए हो, बड़े छोटे अल्फाज बोलने लग पड़े हो। तो हम कम से कम 3 फेलुन या 3.5 फेलुन या 4 फेलुन पे हम करते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक बैर है। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी मुश्किल बहरें हैं, मफ़ऊल फ़ाइला तो मफ़ाइल फ़ाइलुन, ये भी हमारे लिए आसान है। एक है मुफ्ताइलुन फ़ाइला तो मुफ्ताइलुन फ़ा, ये आगे मुश्किल बैरें आ रही हैं बड़ी बड़ी, तो हमने उनको भी अच्छे तरीके से सीखना है। तो आजकल तो ऐसे ऐसे लोग नाच सिखा रहे हैं, 2 को सुरा होना दिया याद नहीं, लेकिन कम से कम शायरी का इतना तो पता हो ना कि वजन और बेवजन कलाम में उन्हें फ़र्क पता हो, फिर सिखाएं भी, ठीक है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि सिखाने वाले, जो नाच सिखाने वाले लोग जो सिखाने बैठ गए हैं, इल्मे रूह सीख लें अगर मुनासिब समझें। या दूसरी बात है, किसी से नहीं सीखना, मेरी वीडियो देखना शुरू कर दें, ठीक है। किसी को कहें भी ना कि हमने किसी से सीखा है, कहें कि यार बगैर सीखे हुए हमें ये सारा कुछ आता है। मेरा नाम ना लें बेशक, लेकिन यार कि ये इल्म लाजमी लें, ये ज़रूरी है, ठीक है। ऐवें नहीं नात आ जाती, ठीक है। और जितने भी आज़म चिश्ती साहब और मंजूरुल कुनैन शाह साहब, उनको वज़न का पता था। और आज़म चिश्ती साहब तो इतने बड़े शायर थे, मंजूरुल कुनैन शाह साहब भी बहुत जो है करीब से शायरी को जानते थे, और शायरी उन्हें जानती थी। वो ऐसे लोग थे। तो ऐसे नात खां नहीं बना जा सकता, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।